इंडिया ने कोई उसको थोड़ी बुलाया है कि आके हमारे साथ बातचीत करो, या ये कोई इंडिया के साथ मुज़ाकरात करने थोड़ी किया है। अब आप देखें कि जब जयशंकर जी ने इसको हाथ नहीं मिलाना चाहते थे तो उन्होंने ऐसे नमस्ते किया, तो ये इतना सर घबराया उन्होंने हुआ है तो कि इसने भी सबसे ही नमस्ते किया। कर दिया, तो सर बजाय नहीं इसके कि तो ये उनको ऐसे करके नहीं सलाम अलैकुम करता। नहीं 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 सर, ये क्यों सलाम अलैकुम करता? सर आपको मालूम होगा सिंध में ये कल्चर है कि हाथ जोड़ के नमस्ते किया जाता है सिंध में, चाहे कोई हाँ, तो मुसलमान वो हो या सिंध हिंदू। को और रिप्रेजेंट ये कर रहा सिंध था है। कि पाकिस्तान हाँ, को रिप्रेजेंट कर नहीं रहा था? नहीं नहीं सर, ये क्या बात हुई सर? मैं अगर गई होती मैंने भी यूं करना था, तो उसका क्या मतलब है? नहीं, हमारी तो और बात है ना। नहीं वो सर, तो हमारी और बात पाकिस्तान नहीं का है। फॉरेन मिनिस्टर है, पाकिस्तान के कभी किसी प्रेसिडेंट ने ऐसे किया है? वो ऐसे ही करते हैं, तो सलाम अच्छी अलैकुम बात है आदाब। सर। तो इसको ये नहीं नहीं पता। सर, अगर अगर ये सिंध को रिप्रेजेंट थोड़ी कर रहा था। सर आज आप मेरे इंटरव्यू ले रहे हैं कि मैं आपका इंटरव्यू ले रही हूं, कुछ पता नहीं लग रहा, पॉइंट ऑफ लेकिन व्यू विद ये आजू काजमी। आ गया आपका पॉइंट ऑफ व्यू। नहीं सर, क्योंकि आप बात करके उसके इतनी चले बड़े ठीक है, मामूली सी हम चीज इसका पे फैसला जो है हम ना, हम आगे इसका चलते हैं। फैसला इसका ऑडियंस में फैसला छोड़ हम दें। आपके व्यूअर्स पर छोड़ देते हैं। व्यूअर्स, आप कमेंट्स में बताएं कि आप आगू जी की बात से इत्तेफाक करते हैं या आप समझते हैं कि मैं ठीक कह रहा हूं, उसको ऐसे सलाम करना चाहिए। और शुक्रिया मुझे हंगामा दावत देने का। बहुत शुक्रिया सर। और सर हंगामा वही है, बिलावल भुट्टो जरदारी इंडिया गए हैं और तकरीबन यही कहा जा रहा है कि 12 साल के बाद कोई फॉरेन मिनिस्टर जो है वो भारत गए। बहरहाल एक टेंशन तो थी उनके जाने से पहले भी और जाने के बाद भी, जो बॉडी लैंग्वेज में नजर आ रही थी वो कोई खास चीज नहीं, लेकिन लोग ये कह रहे हैं कि अच्छा हुआ कि गए हैं। और जाके कश्मीर कश्मीर नहीं किया सर उन्होंने, ये कमाल कर दिया है। तो आपने कहा क्या कहेंगे हंगामा, आप? तो मुझे वो गुलाम अली की गजल याद आ गई। हंगामा है क्यों बरपा, थोड़ी सी जो पीली है, डाका तो नहीं डाला, चोरी तो नहीं की है। अब ये तो खुल्लम खुला आया है, कोई डाका डाल के तो नहीं आया, चोरी करके तो नहीं आया। थोड़ा पीली है उसका जो है वो इजहार शलवार कमीज ने कर दिया है कि उसको ये पता नहीं है कि मैं इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में जा रहा हूं तो मैंने लिबास क्या पहनना है। अपनी तरफ से वो पाकिस्तान का लिबास पहन के गया है। और मरहूम तारिक फतेह साहब हमें बताया करते थे कई दफा, आपके प्रोग्राम में भी दूसरे प्रोग्रामों में भी हमें बताया करते थे कि इन्होंने अपने लिबास छोड़ के यूपी के लिबास पहने हुए हैं। तो इनको पता ही नहीं है, ये सिंध का लिबास, सिंधी है तो सिंधी टोपी पहन के चला जाता। लेकिन कोई ऐसा टेंशन नहीं है, गया है वो। लोग कहते हैं वो इंडिया गया है, मैं कहता हूँ इंडिया नहीं गया, वो तो शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग में गया है। इंडिया ने कोई उसको थोड़ी बुलाया है कि आके हमारे साथ बातचीत करो, या ये कोई इंडिया के साथ मुज़ाकरात करने थोड़ी किया है। अब आप देखें कि जब जयशंकर जी ने इसको हाथ नहीं मिलाना चाहते थे तो उन्होंने ऐसे नमस्ते किया, तो ये इतना सर घबराया उन्होंने हुआ है तो कि इसने भी सबसे ही नमस्ते किया। कर दिया, तो सर बजाय नहीं इसके कि तो ये उनको ऐसे करके नहीं सलाम अलैकुम करता। नहीं 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 सर, ये क्यों सलाम अलैकुम करता? सर आपको मालूम होगा सिंध में ये कल्चर है कि हाथ जोड़ के नमस्ते किया जाता है सिंध में, चाहे कोई हाँ, तो मुसलमान वो हो या सिंध हिंदू। को और रिप्रेजेंट ये कर रहा सिंध था है। कि हाँ, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर नहीं रहा था? नहीं नहीं सर, ये क्या बात हुई? सर मैं अगर गई होती मैंने भी यूं करना था, तो उसका क्या मतलब है? नहीं, हमारी तो और बात है ना। नहीं वो सर, तो हमारी और बात पाकिस्तान नहीं का है। फॉरेन मिनिस्टर है, पाकिस्तान के कभी किसी प्रेसिडेंट ने ऐसे किया है? वो ऐसे ही करते हैं, तो सलाम अच्छी बात अलैकुम है सर। आदाब। तो इसको ये नहीं नहीं पता। सर, अगर अगर ये सिंध को रिप्रेजेंट थोड़ी कर रहा था। नहीं सर, मैं तो मानूंगी ही नहीं बिल्कुल, अगर उन्होंने ऐसे किया है डॉक्टर जयशंकर के सामने बिल्कुल ठीक किया है। और जो जिस तरह से सलाम कर रहा हो वैसे ही जवाब देना, ये तो सर अब मतलब एक ऐसी बात है जिसे मैं बेकार की बात कहूंगी आपके लिए, सॉरी, कि आप उसको कह रहे हैं हाँ, बेकार कि की बात उसने है। उसने ऐसे क्यों किया। अगर उसने ऐसे ना किया होता तब कहते ऐसे नहीं किया, अब कर दिया तो कह रहे हैं क्यों नहीं किया। नहीं नहीं, उसको सर ऐसे करना ही नहीं चाहिए नहीं, था। करना वो चाहिए था नमस्ते कर रहा बिल्कुल। है, वो पाकिस्तान मैं तो इस्लामिक कहती रिपब्लिक का फॉरेन मिनिस्टर है। उसको ऐसे करके सलाम अलैकुम करना चाहिए था। नहीं नहीं सर, नहीं नहीं, मैं बिल्कुल कहती हूँ कि ठीक उन्होंने है, बिल्कुल ठीक किया ऐसे कर, ठीक बल्कि है। मैं तो कह रही हूँ डॉक्टर जयशंकर जो है वो उनसे बड़े, अगर मोदी जी होते तो मैं तो कहती हूँ पाँव भी छू लेने चाहिए, तो उसमें कोई हरज नहीं है। क्यों? अच्छा, चलो ठीक हेलो है। सर, क्या हुआ? नहीं सर, बड़े अगर अपने से बड़े के पास गए तो सर पाँव छूने में भी कोई हरज नहीं है। और वो जो हाँ, है पाँव छुए जाहिर जा है। सकते हैं, लेकिन हमारे वहाँ पीओजेके में गिलगित बल्तिस्तान या पाकिस्तान में पाँव छूने का रिवाज नहीं है ना।
सर मगर सिंध में है और वो सिंध से ही बिलोंग करते हैं, पूरे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे थे, और उन्होंने अगर हिंदुस्तानी फॉरेन मिनिस्टर को उन्हीं की तरह से नमस्ते किया है तो मेरा ख्याल है कि उसमें कोई हरज नहीं है, बल्कि अच्छी बात है। ठीक है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया मुझे। सर आज आप मेरे इंटरव्यू ले रहे हैं कि मैं आपका इंटरव्यू ले रही हूँ, कुछ पता नहीं लग रहा, पॉइंट ऑफ लेकिन व्यू ये विद आजू काजमी, आ गया आपका पॉइंट ऑफ व्यू। नहीं सर, क्योंकि आप बात करके उसको इतनी चले मतलब ठीक है, मामूली सी हम चीज इसका पे फैसला जो है हम ना, हम आगे इसका चलते हैं, फैसला इसका ऑडियंस में फैसला छोड़ हम दें। आपके व्यूअर्स पर छोड़ देते हैं। व्यूअर्स, आप कमेंट्स में बताएं कि आप आरजू जी की बात से इत्तेफाक करते हैं या आप समझते हैं कि मैं ठीक कह रहा हूं, उसको ऐसे सलाम करना चाहिए। नहीं, उनको सलाम नहीं, उनको व्यूअर्स बिल्कुल पर डाल नमस्ते दो, करना चाहिए। देखते हैं किसको ज्यादा वोट मिलते हैं आज। ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है। क्योंकि मैं तो जब किसी शो में जाती हूँ इंडियन, और वो लोग मुझे वेलकम करते हैं तो मैं भी हाथ जोड़कर ही थैंक यू करती हूँ, मैं भी ऐसे ऐसे कोई सलूट नहीं मारती, तो मेरा ख्याल है कि कोई हरज नहीं अगर उन्होंने ऐसे किया। लेकिन ठीक। सर बहरहाल क्या लगा आपको कि 12 साल के बाद कोई फॉरेन मिनिस्टर गए हैं, कुछ आगे कुछ बेहतरी की नजर आ रही है, उम्मीद कि बातचीत होगी। अच्छी बेहतरी होगी। आज 5 फौजी मार दिए हैं पाकिस्तान से आए हुए घुसपैठियों ने। राजौरी में फिर आज 5 फौजी मार दिए हैं। अभी तो वो इंडिया से वापस भी नहीं आए बिलावल साहब उनके होते हुए, तो क्या ताल्लुकात अच्छे होंगे। बिलावल भुट्टो को चाहिए था कि फौरी तौर पर वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस करता और कंडेम करता और हम्म। डिसोसिएट करता पाकिस्तान को इस टेररिस्ट अटैक से, लेकिन वो नहीं कर सकता। वो इसलिए नहीं कर सकता कि वो पाकिस्तान, उसको पता है कि पाकिस्तान ने खुद करवा रहा है ये, तो कैसे डिस्ट्रीब्यूशन वापस नहीं कर जाना उसने, चित्र पड़ेंगे नहीं आर्मी तो के फिर। सर नहीं तो सर ये भी तो हो सकता है कि उनको अभी इस बारे में इत्तला ही ना मिली हो, और हाय हाय प्रेस कॉन्फ्रेंस तो अभी आई नहीं, हाय। लेकिन सर ये जरूर है कि पाकिस्तान तो खुद अच्छा, ऑपरेशंस कर रहा है सर, नहीं नहीं नॉर्थ वजीरिस्तान में और सब नहीं जगह नहीं नहीं, ऑपरेशंस चल मैं रहे हैं ये रोकने बात, के लिए। अच्छा दूसरा सवाल आज हम्म। के व्यूअर्स के लिए ये है कि वो ये बताएं कि आजू का आदमी को पता है कि वहां 5 जो है वो सेना के जवान मारे हैं पाकिस्तान के घुसपैठियों ने, मुझे पता है, तो क्या ये बिलीव किया जा सकता है कि बिलावल को ना पता हो, ये खबर उस तक ना पहुंची हो, उसके कान में ये बात ना गई हो। ये भी व्यूअर्स कमेंट्स में बताएं। आज लेकिन आज ये लेकिन शो सर व्यूअर्स के लिए। बिल्कुल ठीक है, लेकिन सर पाकिस्तान जो है वो ये कहा जा रहा है कि टेररिज्म के ऊपर काम कर रहा है, ऑपरेशंस चल रहे हैं सर। अगर कमरे बहुत के सही, अंदर मैं मानता मच्छर हूँ आ काम जाए कर और रहा आप है। स्प्रे करें तो सर एक साथ सारे मच्छर नहीं मर जाते, दो चार फिर भी रह जाते हैं। तो इसी अच्छा, तरीके से कहाँ किया स्प्रे? स्प्रे कहाँ किया है? ये जो सर ऑपरेशंस चल रहे हैं नॉर्थ वजीरिस्तान में, केपीके में, पाक अफगान बॉर्डर के आसपास, तो टाइम तो लगेगा ना सर, एकदम से रातों रात नहीं, कोई कोई चमत्कार तो ऑपरेशन हो नहीं हो नहीं रहा, लगा। कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा। आप उल्टी बात कर रही हैं। ऑपरेशन तो तहरीक तालिबान पाकिस्तान कर रही है, पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ। कल 6 मारे हैं उन्होंने, कल 6 तो पाकिस्तानी सर मारे हैं उन्होंने टेररिस्ट भी तो फौजी। मारे हैं ना, ऐसा तो नहीं हो सकता कि टेररिस्ट मारेंगे और इधर से फौजियों का जान का नुकसान नहीं होगा। सर दोनों तरफ से किया जा रहा है ना, आप तो इस बात को ही नहीं मान रहे कि ऑपरेशन नहीं हो रहा। सर ऑपरेशन हो रहा है, और नहीं ऑपरेशंस नहीं, किए जा ये रहे हैं पाकिस्तान ने एजेंसीज क्या की फौजी तरफ से। ऑपरेशन करना है, ये तो अपनी चौकियां छोड़ के भागे हैं बलूचिस्तान और केपीके से। इन्होंने क्या करना है? कुछ नहीं करना। इनके खिलाफ ऑपरेशन हो रहा है, पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ ऑपरेशन कर रही है तहरीक तालिबान पाकिस्तान। उस तरफ से देखें तो फिर समझ आएगी तस्वीर। हम्म। सर सर वो वो तो ढूंढ ढूंढ के अपना, मार रहे हैं इनको। वो सर तो ये भी ढूंढ रहे हैं और वो भी ढूंढ रहे हैं, दोनों एक दूसरे को ढूंढने में लगे, लेकिन ये बहरहाल भाग रहे कहा यही हैं, जा रहा ये है कि भाग रहे ऑपरेशन हैं, वो सर, ढूंढ रहे हैं, ये भाग रहे हैं। ये सर कहां से पहले ढूंढ भी रहे हैं? ऑपरेशन लॉन्च किए गए थे, पहले भी ऑपरेशन लॉन्च किए गए थे, वो जरबे अजब और क्या क्या थे, सब लेकिन ये ड्रामा था, इसी किस्म का सब था। ड्रामा था, सब डॉलर का खेल था। डॉलर लेने थे, ऑपरेशन शुरू कर दो जी, डॉलर आएंगे। ऑपरेशन किन के खिलाफ किया? आम लोगों के खिलाफ। इसीलिए तो हम्म। पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट शुरू हुई कि भाई आप हमें क्यों मार रहे हैं, सिविलियंस को। दहशतगर्दों को एक दिन पहले बता देते हैं कि जी हमने आना है, निकल लो। मेहमान एजेंसी से निकलते हैं, दूसरी में चले जाते हैं, वहां से निकलते हैं, तीसरी में चले जाते हैं। ज्यादा मसला होता तो अफगानिस्तान क्रॉस करके उधर चले जाते हैं। सब ड्रामा है, खैर सर यहाँ तो यही बताया जा रहा है एसपीआर और झूठ दूसरी बताया जा रहा है। तरफ से कि जी ऑपरेशंस चल रहे हैं। लेकिन सर अगर एससीओ की मीटिंग की बात करें हम, तो क्या लग रहा है आपको कि बस एक फॉर्मेलिटी थी, और जैसे कि यहाँ पे तो बहुत से दायरे इमरान खान और दूसरे जो अपोजिशन के लोग हैं वो कह रहे नहीं जाना चाहिए था, तो आपके ख्याल से उनको जाना चाहिए था या नहीं जाना चाहिए था, बिलावल साहब को? इमरान खान और उसकी पार्टी और अपोजिशन जो है बकवास कर रहे हैं।
वो कह रहे हैं कि बिलावल भुट्टो ने जाके ये साबित किया कि वो मोदी को पसंद करता है और इंडिया प्रो इंडिया है और ये वो अपना पॉलिटिकल स्कोरिंग कर रहे हैं इलेक्शन के लिए। वो झूठ बकवास कर रहे हैं। उनके ऊपर तो बिल्कुल सुनना ही नहीं चाहिए कि इमरान खान को तो मैं सुनता ही नहीं हूं कि उसने क्या कहना है, क्योंकि वो सिर्फ झूठ बोलता है और फरेबी बातें करता है, वहां को धोखा देता है और अपनी अपनी पजीराई करता है। मैं मुझसे ज्यादा वेस्ट को कोई नहीं जानता, मैं इतने साल इंग्लैंड में रहा, मैं वो, मैं से वो बाहर ही नहीं निकलता। जय हिंद दोस्तों विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तानी विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी का नमस्ते बोलकर स्वागत किया। इस दौरान बिलावल भुट्टो ने भी हाथ जोड़कर नमस्ते करते हुए उनका आभार व्यक्त किया। बिलावल भुट्टो एससीओ मीटिंग के लिए गोवा पहुंचे हुए हैं। आपको बता दें दर्शकों, बिलावल भुट्टो 12 साल में पाकिस्तान के पहले विदेश मंत्री हैं जो भारत आए हैं। इस मीटिंग में पाकिस्तान के अलावा चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान के प्रतिनिधि भी हिस्सा ले रहे थे। आपको बता दें दर्शकों, विदेश मंत्री ने एससीओ मीटिंग में पहुंचे विभिन्न देशों के विदेश मंत्रियों का हिंदुस्तानी स्टाइल में नमस्ते बोलकर स्वागत किया। इससे पहले भारत पहुंचकर जरदारी ने कहा था, मैं एससीओ मीटिंग में हिस्सा लेने के लिए भारत आकर काफी खुश हूं। मैं एससीओ में पाकिस्तानी प्रतिनिधिमंडल का प्रतिनिधित्व कर रहा हूं और आशा करता हूं कि विदेश मंत्रियों का ये काउंसिल सफल होगा। दर्शकों, पाकिस्तान के राजनीतिक दलों का कहना है कि शहबाज सरकार भारत के साथ दोस्ती बढ़ाना चाहता है। फवाद हुसैन ने कहा है कि पाक सरकार भारत की मोदी सरकार के प्यार में गिरफ्त में आ गई है। पाकिस्तान सरकार की कोई विदेश नीति नहीं है। दर्शकों, पाकिस्तान के साथ भारत के संबंध किस स्तर पर है ये किसी से छुपा नहीं है। साल 2011 में हिना रब्बानी खान ने भारत का दौरा किया था। इसके बाद अब बिलावल भुट्टो जरदारी भारत दौरे पर है। कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के विदेश मंत्री का ये दौरा भारत को खुश करने के लिए है ताकि अमेरिका को खुश किया जा सके। आर्थिक संकट से जूझ रहा पाकिस्तान अमेरिका से नाराजगी नहीं झेल सकता है। यही कारण है कि पाकिस्तान के विदेश मंत्री इस बैठक में शामिल होने के लिए भारत आए हुए थे। तो दर्शकों, इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। आप हमारे साथ देखते रहिए वर्ल्ड वेब न्यूज। नमस्कार।